मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, भक्ति का माह श्रावण मास, भक्ति का माहौल चारों तरफ, लगता है कि प्रकृति भी हमारे साथ भक्ति में शामिल हो गई है। साथियों, आपने शीर्षक पढ़ा है। शीर्षक में हमने उल्लेख किया है कि इस बार बहनों को नहीं, भाइयों को मिलेगा रक्षाबंधन पर गिफ्ट, उपहार, भेंट, जो भी आप उसको उचित नाम देना चाहें। यदि मैंने ऐसा उल्लेख किया है तो इसके पीछे कोई ठोस वजह है, और कोई एक ऐसी वजह नहीं है, चार ऐसी वजह है जो इस 3 अगस्त 2020 को, रक्षाबंधन के पर्व को बहुत विशिष्ट बना देते हैं। वैसे तो प्रतिवर्ष ये त्योहार आता है, सभी बहनें अपने प्रिय भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती हैं और भाई उन्हें कोई उपहार और साथ ही ये वचन भी देते हैं कि जब भी बहन के ऊपर संकट का कोई भी दौर आएगा तो वो अपनी जान की बाजी लगा करके भी उसको उस संकट से निकालने का कार्य करेंगे। इस बार थोड़ा सा यहां पर मामला उल्टा है और भाइयों के लिए बहुत फायदेमंद है। फायदेमंद इस लिहाज से है कि जो 4 चीजें, जो 4 योग इस रक्षाबंधन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर रहे हैं, वो बहनों को ये अवसर भी देंगे साथ में कि वो भाई की किसी एक मनोकामना को पूरा कर सके। और खास तौर पर इसका लाभ वो बहनें उठा सकती हैं जो अपने भाइयों से उम्र में बड़ी हो। आज इस प्रयोग के माध्यम से हम जानेंगे साथियों, लगभग 29 वर्षों के बाद में इस प्रकार का मौका आ रहा है। पिछली बार ऐसा मौका आया था 1991 में। क्या 4 चीजें हैं जो इसको खास बनाती हैं, पहले उसको हम जान लेते हैं संक्षेप में। सबसे पहली बात कि श्रावण मास की पूर्णिमा तो होती ही है रक्षाबंधन को, इसको खास बना रहा है सोमवार। श्रावण मास में सोमवार का अपना महत्व है, जग जाहिर है, और सोमवार होने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। दूसरा, 3 अगस्त के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ सिद्धि, अगर आप इसके नाम पर दृष्टिपात करते हैं, सर्वार्थ, सब कुछ, सिद्धि, प्राप्त करना, हासिल करना। सर्वार्थ सिद्धि योग में यदि कोई कार्य किया जाए तो वो सिद्ध होता है, सफल होता है। बहुत सुंदर योग। तीसरी खास बात है कि इसी दिन 3 अगस्त 2020 को प्रीति आयुष्मान योग है। आयुष्मान, प्रीति, देखिए आप कितना सुंदर दोनों शब्दों का यहां पर मेल हुआ है। प्रीति अर्थात प्रेम, भाई बहन के प्रेम को बढ़ाने वाला। आयुष्मान अर्थात आयु में वृद्धि करने वाला योग। और चौथा जो योग इस दिन को खास बना रहा है वो है सूर्य और शनि का समसप्तक योग। ज्योतिष के माध्यम से जिनको थोड़ी बहुत भी जानकारी है वो जानते हैं कि ये योग बहुत ही सुंदर कार्यों का निर्माण कर रहा है। तो ये चारों चीजें इस रक्षाबंधन को महत्वपूर्ण बना रहे हैं, और आप भी थोड़ी सी सजगता से अपने भाई को वो आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं कि वो उस दिन अपनी बहन के चरण स्पर्श करके जो भी मांगेगा वो उसको फलीभूत होगा, और उसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्द उसको वो चीज प्राप्त होगी। वो चीज कुछ भी हो सकती है साथियों, कुछ भी अर्थात कुछ भी। साथियों, वैसे हमारे कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। आप सभी कई घटनाओं से वाकिफ भी होंगे। जो रक्षा सूत्र है उसको बांधने का उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है। जब द्रौपदी ने
कृष्ण भगवान को रक्षा सूत्र बांधा। और हमारे यहाँ परंपरा भी है, जब भी कोई यज्ञ या कोई पुनीत या कोई मंगल कार्य होता है तो ब्राह्मण अपने यजमानों को एक मौली बांधते हैं। वो रक्षा सूत्र ही है, वो एक प्रकार का वादा है, एक प्रकार का आश्वासन है कि यजमान जो है वो सभी प्रकार से सुरक्षित रहे। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है साथियों, कि रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र। अब मुझे ये बात आप बताइए कि यदि आपको किसी की रक्षा करनी हो तो कम से कम ये तो निश्चित है ना कि आपके पास में उस व्यक्ति से अधिक कुछ होना चाहिए। अगर शक्ति की बात करें, शारीरिक शक्ति की, तो यदि उस व्यक्ति को कोई पीटने आ रहा है तो उस व्यक्ति में यदि सामर्थ्य होगी तो वो स्वयं अपनी रक्षा कर लेगा। आपको रक्षा करने की नौबत ही तब आएगी जब वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होगा और आपको उसकी सहायता करनी पड़ेगी। यदि धन से आप किसी की रक्षा करने चाहते हैं तो उस व्यक्ति से ज्यादा धन आपके पास में होना चाहिए। कुल मिलाकर के बात यही है कि यदि आप किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो आपके पास में वो चीज होनी चाहिए जिस चीज से, जिस वस्तु से, जिस माध्यम से आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं। तो बहनों के पास में ऐसी चीज क्या है, या इस दिन किस प्रकार से वो ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रयोग करके एक माध्यम, एक मीडियम बन के अपने भाई की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। जी हां साथी, और वो शक्ति गायत्री मंत्र है। मैं विश्व भर की सभी अपनी बहनों से जो कि ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि रक्षाबंधन के दिन 3 अगस्त 2020 को वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं और आंखें बंद करके केवल 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। केवल 3 बार। सभी को पता है, सभी को आता है गायत्री मंत्र। और ये जो 4 बातें जिसका मैंने उल्लेख किया, वो 4 बातें प्लस आपका जो आत्मविश्वास है और इसके ऊपर गायत्री मंत्र। गायत्री को संवित या सूर्य का मंत्र भी कहा गया है साथियों, और सूर्य जो है वही हमारे ब्रह्मांड में ऊर्जा का, एनर्जी का कारक है। यदि ये कार्य करके कोई भी बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, उस दिन का मैं आपको समय भी बतला दूं कि सुबह 9:29 से लेकर के संध्या काल तक इस बार रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है। रक्षा सूत्र कलाई पर बांधा जा सकता है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। और वो रक्षा सूत्र इस मंत्र की प्रतिष्ठा से अपने आप में इतनी शक्ति समाहित कर लेगा कि जो भी आशीर्वाद मन से बहन देगी वो फलीभूत होगा और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। तो इसका आप लाभ जरूर उठाएं और मैं अपनी बहनों से यही प्रार्थना करूंगा कि वो मेरे लिए भी मंगल कामनाएं जरूर करें। मैं भी उनका आशीर्वाद ग्रहण करना जरूर चाहूंगा। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है कल्पना वाल्वी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है नवापुर से। आपने प्रश्न पूछा है कि शादी का योग कब है और जो जीवन साथी मिलेगा वो कैसा होगा। कल्पना जी, सितंबर 2020 से लेकर के सितंबर 2021 अर्थात पूरे 1 वर्ष आपके विवाह का बहुत ही मंगलकारी योग निर्मित हो रहा है। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और जैसा आपने सोचा है वैसा ही जीवन साथी आपको जरूर मिलेगा। सुंदर योग आपके कुंडली में निर्मित हो रहा है। उपाय के रूप में आप जो कनिष्का उंगली है, जो सबसे छोटी उंगली है, उसमें एक चांदी का छल्ला किसी भी सोमवार को धारण करें। यदि कोई बाधा भी होगी तो वो बाधा दूर हो जाएगी। तो साथियों,
ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब बेहद ही आसान सा मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका जवाब उन सभी लोगों को देना चाहिए जो कि चाहते हैं कि उनके कमेंट को भी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें। हैशटैग आचार्य चंद्रकांत लिखें और साथ ही इस बेहद ही आसान से प्रश्न का जवाब जरूर दें। मैंने उल्लेख किया था भगवान कृष्ण का आज के एपिसोड में, तो भगवान कृष्ण को किसने राखी बांधी थी, उनका नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।